हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी .com। दिस इज काजल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर। वो क्या है? आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक गाइस, इसके पहले के 4 चैप्टर आपके अपलोड हो चुके हैं, जिसमें आपके 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप उसको उसके पहले देखिए, और जो भी कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट को जरूर करें। ठीक है, आज की जो भी क्लास है उसमें भी आपके 50 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। तो देन क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है क्या। आखिर ये इम्प्रेस क्यों बोला गया? इम्प्रेस क्या है? ये एक तरह का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। क्या ये जो जो आपके लिब्रे ऑफिस जो है उसमें एक आपका एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। इसमें क्या होता है कि हम लोग कई सारी स्लाइडें जो भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इस स्लाइड्स में क्या क्या हो सकता है, इस स्लाइड में क्या क्या हो सकता है, आपका डिफरेंट तरीके एलिमेंट्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग टैक्स, बुलेट्स, नोटेड लिस्ट, जो भी टेबल्स, चार्ट्स और कई सारी तरीके से वाइड रेंज ऑफ ग्राफिक्स हो सकते हैं, ग्राफिक ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, सच एज क्लिप, क्या बोलते हैं, क्लिपेड आपका ड्राइंग हो सकता है, फोटोग्राफ्स हो सकते हैं। ठीक है, ये किस में आएगा? आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में। गाइस, ये सितंबर 2010 में आया था। ठीक है, तब इसके आगे के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है? व्हाट विल बी द शॉर्टकट की फॉर सेव एज इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? गाइस, यहाँ पे देखिए, इस टाइप के लिब्रे ऑफिस से आपने अगर मेरी पुरानी क्लासेस ली है तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम शॉर्टकट कीज बहुत पूछी जा रही है। तो गाइस, एक बार आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी ये शॉर्टकट की याद होगी। अब मैं जितना बता दूं, आप रटने वाली चीज शॉर्टकट की बिल्कुल नहीं होती है। कुछ कितना आप रटोगे, कुछ रट सकते हो, बट पूरी अगर आपको याद करना हो तो ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे ये जो मैं बता रही हूँ, आप सामने रखिए कि ट्राई करके देखना। यहाँ पे क्या करोगे, इसमें अगर आपको क्या चाहिए? सेव एज के लिए क्या होगा? कंट्रोल देन शिफ्ट देन एस दबाओगे। सेव के लिए मैंने अब मैक्सिमम आपको बताया था एस के लिए, सेव एज के लिए यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और एस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या होता है? द साइज ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, अब देखिए, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट दोनों जानना है, तो इसमें जो कि यहाँ पे फॉन्ट क्या पूछा है, जो आपका डिफॉल्ट नहीं, जो आप मिनिमम कितना यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मिनिमम आप क्या मिनिमम कितना कर सकते हो? 6 और मैक्सिमम 96। ठीक है, यानी 6 स्मॉलेस्ट और 96 आपका सबसे लार्जेस्ट। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस विच मेन्यू हैज द ऑप्शन ऑफ बुलेट्स एंड नंबरिंग? यानी बुलेट्स और नंबरिंग का विकल्प इन इन जितनी सारी मेन्यू दिया है उसमें से किस में होता है? स्लाइड, इंसर्ट, फाइल एंड फॉर्मेट। तो जो आपका फॉर्मेट वाला ऑप्शन होता है, गाइस देखिए, फॉर्मेट से ही आपको पता चल रहा है किस चीज का फॉर्मेशन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, जो भी आपका वर्ड दिया हुआ उसमें बुलेट्स लगा रहे हैं, नंबरिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें इसको क्या कर सकते हैं? फॉर्मेटिंग कर रहे हैं, तो किसमें आ जाएगा? फॉर्मेट वाले में आ जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड से दूसरी स्लाइड शो शुरू करने से निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जा सकता है? will what will be used to start a slide show from the current slide to LibreOffice Impress? मतलब यहाँ शुरू से नहीं शुरू करना है, करंट स्लाइड जिस पे आप हो उससे वहां से ही स्टार्ट करना है। तो क्या होगा? आप क्या दबाओगे? शिफ्ट दबाओगे देन F5 दबाओगे। ठीक है, शिफ्ट के साथ F5, तो आप किस पे पहुंच जाओगे? तो आप स्लाइड से स्टार्ट हो जाएगा जो करंट स्लाइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस लिब्रे ऑफिस का एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। हाँ जी, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही बताया कि इम्प्रेस इज द प्रेजेंटेशन प्रोग्राम इंक्लूडिंग लिब्रे ऑफिस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? ट्रू होगा। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्लाइड पेन का विकल्प किस मेन्यू में होता है? यानी विच मेन्यू हैज ऑप्शन ऑफ स्लाइड पेन? ठीक है गाइस, आपको स्लाइड पेन का ऑप्शन आपको इसे मिलेगा व्यू वाले मेन्यू में। ठीक है, यानी आपका पेज लेआउट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, इसमें सब आपका आंसर कौन सा सही होगा? बी। यानी बाय दिस यू कुड जस्ट सेलेक्ट अ मेन व्यू। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन में हेडर और फुटर का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है? कैन हेडर एंड फुटर विल बी यूज्ड लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन? हाँ जी, इसमें हेडर और फुटर दोनों यूज होते हैं। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोस की कमांड किस मेन्यू में होती है? कौन सी कमांड? मैक्रोस। इन विच मेन्यू इज इन द कमांड ऑफ मैक्रोस इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ठीक है,
तो यहाँ पे स्लाइड्स दिया है, टूल्स, इंसर्ट और नन ऑफ दिस, यानी टूल्स में आप जाओगे तो वहां पे आपको कौन सा कमांड मिलेगा, मैक्रोस। ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी स्लाइड का लेआउट हो सकता है। कैसा हो सकता है, टाइटल, कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट, टाइटल ओनली, ऑल ऑफ दिस। ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखिए कई सारे उसके स्लाइड का लेआउट दे दिया है कि किस तरीके से। गाइस अपने आप एमएस ऑफिस का अगर वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपने देखा होगा, तो आप जैसे ही ओपन करते हो तो वहां पे आपको सेलेक्ट करने के लिए देता रहता है कि हाँ किस टाइप का आपको कंटेंट लेआउट चाहिए। ठीक है। तो उसमें भी यही चीज है। तो आपको यहाँ पे किसी जो यहाँ पे दिया है टाइटल कंटेंट, टाइटल फॉर कंटेंट, टाइटल ओनली, तो यहाँ पे आप ऑल ऑफ दिस कर सकते हो। ठीक है, यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्लियर डेटा फॉर्मेटिंग का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है, यानी क्लियर डेटा फॉर्मेटिंग इन लिब्रे ऑफिस कहाँ पे फाउंड होता है, तो फाइल, टूल्स, फॉर्मेट, विंडोज। यहाँ पे भी देखिए फॉर्मेटिंग वाली बात हुई तो किस कौन से मेन्यू में रहेगा, फॉर्मेट में रहेगा। गैस मैं आपको बता दूं फॉर्मेटिंग आपको करना है तो आप कंट्रोल+M से ये डायरेक्ट ये आपका इसका शॉर्टकट की है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है, विच शॉर्टकट की विल बी यूज द पास्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कई सारे आपके शॉर्टकट कीज दिए हुए हैं, इसमें आपका आंसर सही होगा ए, कंट्रोल, देन ऑल्ट, देन शिफ्ट, देन वी। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है तो आप इसमें दोनों हाथ का यूज कर सकते हो। ठीक है, एक हाथ से कंट्रोल+R दबाओ और जैसे शिफ्ट+V दबाओ। ठीक है। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ओपन रिमोट की कमांड कहाँ पे होती है। ओपन रिमोट की कमांड गाइस आपकी इसमें फाइल मेन्यू में होती है, इंसर्ट, एडिट और फाइल, जो तीनों ऑप्शन दिया है उसमें से किस में मिलेगी आपको, ओपन रिमोट की का ऑप्शन फाइल में। 3rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नॉर्मल व्यू संपादन के लिए होता है। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस नॉर्मल व्यू इज फॉर एडिटिंग, एडिटिंग के लिए होता है ये आपका नॉर्मल व्यू। हाँ जी, ये आपका जब आपको एडिटिंग करना हो तो नॉर्मल व्यू पे आप जा सकते हो। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी टेक्स्ट का डुप्लीकेट करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस दिस शॉर्टकट की इज यूज टू डुप्लीकेट एनी टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या क्या कई सारे आपको शॉर्टकट की दिए हुए हैं, तो कंट्रोल+F3 अगर दबाओगे तो क्या होगा, जो भी आपका दिया हुआ है उसका एक डुप्लीकेट टेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में लाइन, रेक्टेंगल, क्लिप्स आदि को हम ड्राइंग टूल बार की मदद से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस वी कैन यूज लाइन, रेक्टेंगल, क्लिप्स etc विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग टूल बार। तो ये क्या है, सही है। हाँ जी, हम क्या कर सकते हैं, ड्राइंग टूल बार की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि यूज कर सकते हैं, क्या लाइन यूज कर सकते हैं, रेक्टेंगल यूज कर सकते हैं, क्लिप्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। ओके, 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट का आकार कितना होता है। ठीक है, इसमें अगर आपका बाय डिफॉल्ट जैसे अगर उसमें देखेंगे तो अगर ऑफिस में देखेंगे तो ऑफिस में भी सिर्फ 18 ही होता है, 18 या 16 होता है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसमें भी आपका 18 ही होता है। ठीक है। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंटेशन में किसी स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का यूज किया जाता है। ठीक है, and which option is used to set custom timing for a slide in a presentation. First option is slider timer, second is flight timing, third is rehearsal timing, fourth is slide show setup. तो गाइस इसका आंसर सही होगा सी, क्या है, रिहर्सल टाइमिंग। ठीक है। तो गाइस ये देखिए अगर आप एग्जाम देने वाले हैं ट्रिपल सी के लिए, ठीक है, तो अगर आप हमारे जो भी 50-50 क्वेश्चन के जो भी सेट्स आ रहे हैं, आपको उसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी है, हाँ जो शॉर्टकट्स मैं आपको बता रही हूँ वो तो आपको थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करनी होगी, नहीं तो और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस जो भी है वो एक बार देखोगे तभी याद हो जाए। गाइस अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे की जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी। 18 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा व्यू लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नहीं होता है। यहाँ कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज नॉट अवेलेबल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, देखते क्या क्या है, आउटलाइन, हाँ जी ये तो होता है, नोट्स ये भी होता है, स्लाइड शॉर्टर ये भी होता है, हाँ जी ये मास्टर व्यू जो है वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल होता। ठीक है।
लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर व्यू अवेलेबल नहीं होता। 19 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम इन इम्प्रेस। हम लोग लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखे थे, वहां पे कितना था 400%, यहाँ पे क्या 3000%। ठीक है, ये इसका मैक्सिमम जूम है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में होता है। ठीक है, मास्टर स्लाइड फंक्शन आपका इन विच मेन्यू इज द मास्टर स्लाइड फंक्शन फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड शो है, स्लाइड है, फॉर्मेट है और टूल्स। तो यहाँ पे जो आपका स्लाइड वाला जो ऑप्शन आएगा उसके अंदर आप जाओगे, क्या मिलेगा, मास्टर स्लाइड फंक्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है स्लाइड शॉर्टर व्यू का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। वाई यूज स्लाइड सॉर्ट ऑफ व्यू, सभी स्लाइड को एक साथ देखने के लिए, टू व्यू ऑल स्लाइड साइमल्टेनियसली। सेकंड है सभी स्लाइड्स का प्रबंध करने के लिए, टू व्यू टू मैनेज ऑल स्लाइड्स। सी है आपका सभी स्लाइड को संगठित करने के लिए, टू ऑर्गेनाइज ऑल द स्लाइड्स। तो या ऑल द वर्क। गाइस इसमें क्या है कि स्लाइड शॉर्ट व्यू क्या करता है, ये सारा काम करता है। क्या करता है, यहाँ पे क्या सबको मैनेज भी करता है साइमल्टेनियसली, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज भी करता है, व्यू भी करता है, सब कुछ करता है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन हमारा डी सही होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पावर पॉइंट में फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी दिया हुआ है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। गाइज आपने अगर एमएस ऑफिस का पावर पॉइंट यूज किया होगा तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट पीपीटीएक्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लिब्रे ऑफिस में, हाँ जी, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अंतिम एडिटेड स्लाइड पर जंप करने के लिए कौन से शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है। जो शॉर्टकट की विल बी यूज टू जंप द लास्ट एडिटेड स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो F5 है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5 है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट F5 है। देखिए इतना कंफ्यूजन करने के समय F5 दिया हुआ है, और हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का ऑप्शन कहाँ पे मिलता है। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, इसमें डायरेक्ट वो एक्सपोर्ट कर दिया किससे, पीडीएफ में। ठीक है, वेयर इज द ऑप्शन ऑफ एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है, प्रेजेंटेशन, ड्राइंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार। तो गाइस ये यहाँ पे जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसमें आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा, क्या, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ। 25th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में हम ऑडियो व वीडियो दोनों को क्या जोड़ सकते हैं। वी कैन कंबाइन बोथ ऑडियो और वीडियो। हाँ जी, इसमें जोड़ सकते हैं, यानी क्या होगा, ये आपका ट्रू होगा। 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्न में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी से फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस which of the key the find and replace dialog box will be open। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिया हुआ है, कंट्रोल प्लस एफ, ऑल्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस एच। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वहां पे हम लोग क्या करते थे, अगर हम एमएस ऑफिस की बात करते हैं कंट्रोल प्लस एफ करते, मैंने आपको बताया था वहां पे फाइंड कर सकते हो आप। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस क्या करना है, फाइंड करना है और रिप्लेस भी करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कंट्रोल के बाद एच आप प्लस करो। ठीक है, कंट्रोल के पास एच। ठीक, 27 क्वेश्चन क्या है, जब हम पहली बार स्लाइड सेव करते हैं तो उसे नाम देना क्या आवश्यक है। When we save the slide for the first time, it is necessary to name it। हाँ जी, जब कोई भी आप फाइल अगर आप सेव करते हो तो उसको नाम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप नाम नहीं दोगे तो बाय डिफॉल्ट जो भी आपके स्लाइड जो भी जिस नाम से आप कुछ भी बनाए हो, जैसे कुछ अगर यही एक जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, अगर आपने यही स्लाइड बनाया तो वहां पे स्लाइड का नाम जो यही इसी से हो जाएगा कि क्वेश्चन नंबर 27 जब हम पहली बार, इसी नाम से सेव हो जाएगा। ठीक है, 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेस्ट स्पेशल करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की टू पेस्ट स्पेशल इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, इसमें कई सारे शॉर्टकट की दी हुई है, कंट्रोल प्लस वी, शिफ्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या सही होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। ठीक है, अब ये देखिए इसलिए करता क्या है आपका पेस्ट स्पेशल, आपका करता क्या है, इंसर्ट द कंटेंट इन द क्लिपबोर्ड इनटू द करंट फाइल इन अ फॉर्मेट दैट यू कैन स्पेसिफाई। ठीक है, ये क्या करता है, आपका कंटेंट को क्या करता है, क्लिपबोर्ड में करंट फाइल, क्लिपबोर्ड के करंट फाइल में सेव कर लेता है।
ठीक है। 29 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? व्हाट विल बी द शॉर्टकट की टू ऐड टेक्स्ट बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ठीक है, तो आप F2 दबाओगे तो क्या हो जाएगा, ये बट क्या होगा, ऐड होगा टेक्स्ट बॉक्स आपको लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है। 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड की लेआउट बदलने के लिए किस मेन्यू का इस्तेमाल करते हैं? विच मेन्यू विल बी यूज्ड टू चेंज द लेआउट ऑफ स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्लाइड का जो ऑप्शन आएगा आपको उसी में मिल जाएगा। टूल्स है, स्लाइड व्यू है, फॉर्मेट है, तो आपको ये ऑप्शन कहाँ से मिलेगा, स्लाइड वाले में से मिलेगा। ठीक है। 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड किस मोड में रहता है? तो यहाँ पे गाइस अगर आपने यूज किया हो तो आपको खुद ही पता होगा, स्लाइड जो रहेगी आपकी लैंडस्केप मोड में रहेगी। किस में रहेगी, लैंडस्केप मोड में ही रहेगी। पहला दिख रहा है क्या, पिक्चर मोड, दूसरा कह रहा है हॉरिजॉन्टल, तीसरा कह रहा है वो हाँ चौथा कह रहा है वर्क स्पेस। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही होगा, क्या है, लैंडस्केप मोड में रहेगी। ठीक है। 32 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में इमेज को हैंगआउट मोड में बदला जा सकता है? In the LibreOffice Impress, can the image to converted to Hangout mode? नहीं, Hangout मोड में बिल्कुल नहीं बदला जा सकता, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा, फॉल्स सही होगा। ट्रू फॉल्स में से क्या होगा आपका, फॉल्स सही होगा। ठीक है। 33 क्वेश्चन क्या करें, इसमें से कौन सा स्लाइड एनिमेशन का प्रकार है? ठीक है, जो स्लाइड एनिमेशन गाइस, ये आपको देखो स्लाइड एनिमेशन कौन सा प्रकार है। देखो गाइस, स्लाइड एनिमेशन क्या होता है, स्लाइड एनिमेशन का अगर प्रकार की बात करें तो स्लाइड एनिमेशन क्या होता है, ट्रांजिशन फॉर द इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट ऑन द स्लाइड। क्या करो, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का ट्रांजिशन। ठीक है। अब इसमें इसके कई सारे टाइप्स होते हैं, वो चार लगभग आपको चार टाइप्स अगर आपको देखोगे तो इंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड इमोशन। ठीक है, तो ये आपके चार में होंगे। अब चारों में से यहाँ पे देखो क्या क्या है, फ्लाई फ्रॉम टॉप, बी क्या कह रहा है, फ्लैश ऑन, सी क्या कह रहा है, टाइपराइटर, डी क्या कह रहा है, ऑल ऑफ दिस। तो गाइज इसका आंसर सही होगा फ्लैश ऑन, यानी बी वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड का व्यू किस मेन्यू में होता है? ठीक है, विच मेन्यू हैज द ऑप्शन ऑफ मास्टर स्लाइड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ठीक है, ऑप्शंस क्या है, इंसर्ट, स्लाइड शो, व्यू एंड फॉर्मेट। तो गाइस आपको क्या करना है, मास्टर स्लाइड का आपको ऑप्शन देखना, तो वो कहाँ पे मिलेगा, आपको व्यू में मिलेगा। ठीक है। 35th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नया टेम्पलेट जोड़ने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाएगा? क्या करना है आपको, नया क्या जोड़ना है, नया टेम्पलेट जोड़ना है। तो क्या करेंगे आप, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन फॉर न्यू। ठीक है, तो ये क्या होगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन दबाओगे तो क्या जुड़ेगा, न्यू टेम्पलेट। ठीक। 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल कमेंट जोड़ने के लिए किया जाता है? यानी क्या इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी शॉर्टकट इज यूज्ड टू ऐड कमेंट्स? नहीं, कमेंट जोड़ने के लिए इस शॉर्टकट का यूज नहीं किया जाता है। 37 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी भी प्रेजेंटेशन को निम्न में से किस फॉर्मेट में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स कैन एनी प्रेजेंटेशन टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? ठीक है, तो आपका .gif जैसे जैसे यहाँ पे फॉर्मेट होता है वो मैं बता दूं, GIF, PDF, BMP। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो ये आपका तीनों का तीनों यूज होगा। GIF क्या है, सॉरी गाइस, GIF मान लीजिए ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। GIF का फुल फॉर्म क्या होता है, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। PDF क्या हो गया, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एंड आपका जो BMP हो गया, बिट मैप पिक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मेट यूज होता है, तीनों यूज होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ठीक है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू स्लाइड शो इन पावर पॉइंट? तो गाइस यहाँ पे F5 आप दबाओगे तो क्या होगा, पावर पॉइंट का स्लाइड शो आप स्टार्ट कर सकते हो। देखिए ऑप्शन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या क्या दिया है, कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F5। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, F5 दबाओगे तो स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में रूलर बार के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल होता है? ठीक है, तो रूलर बार को विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर रूलर बार इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस? क्या करोगे आप, कंट्रोल देन शिफ्ट देन आर। ठीक है,
क्या करोगे, आर फॉर रूलर, मैंने कल भी कई सारे शॉर्टकट में बताया था, तो इससे क्या होगा, रूलर बार ओपन हो जाएगा। ठीक। 40th क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को यूजर इंटरफेस बदलने से संबंधित है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू चेंजिंग यूजर इंटरफेस ऑफ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या क्या है आपका, टैब्ड, सिंगल टूल बार, टैब्ड कॉम्पैक्ट एंड ऑल ऑफ दिस। तो गाइस यहाँ पे अगर देखा जाए चेंजिंग यूजर इंटरफेस से रिलेटेड आपके आपके तीनों के तीनों है, टैब्ड भी है, सिंगल टूल बार भी है, टैब्ड कॉम्पैक्ट भी है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन कौन सही होगा, ऑल ऑफ दिस। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में क्या सम्मिलित किया जा सकता है। व्हाट कैन बी इंक्लूडेड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या है, टेक्स्ट क्या सम्मिलित किया जाता है, हाँ भाई मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, क्योंकि प्रेजेंटेशन है टेक्स्ट तो होगा ही। सेकंड क्या, ग्राफ है, हाँ भाई प्रेजेंटेशन में ग्राफ भी होगा। क्या, पिक्चर्स, हाँ पिक्चर्स भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, यानी यह सभी। ठीक। 42 क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रेजेंटेशन में एक इलेक्ट्रॉनिक शीट को किस नाम से जाना जाता है। इन द प्रेजेंटेशन व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक शीट नोन एज। यहाँ पे क्या होगा, कोई इलेक्ट्रॉनिक शीट किस नाम से जानी जाती है, पेज नाम से नहीं, ई स्लाइड नाम से नहीं, ई पेज नाम से नहीं, स्लाइड नाम से, हाँ जी स्लाइड नाम से हो गया। यानी क्या किस नाम से जानी जाती है, किसी इलेक्ट्रॉनिक शीट क्या बोलेंगे हम, स्लाइड। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बाय डिफॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है, यानी लिब्रे ऑफिस जो इम्प्रेस है, ठीक है, इसमें अगर अगर आप कोई भी अगर टाइटल ना डालो तो क्या होगा, बाय डिफॉल्ट क्या सेट हो जाएगा, अनटाइटल्ड वन। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर दूसरा अगर आप सेव करोगे तो अनटाइटल्ड टू इसी तरीके से सेव होता जाएगा। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यू होते हैं, हाउ मेनी मेन्यूज आर देयर इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो गाइस इसमें 10 मेन्यू होते हैं। ठीक है, 10 20 30 15 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। 45 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट का आकार बढ़ाने की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस, आपका ये ब्रैकेट है, तो एक बार प्रेस करने से टेक्स्ट का आकार कितना बढ़ेगा। ठीक है, इन ए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू इंक्रीज द साइज ऑफ टेक्स्ट इज कंट्रोल प्लस ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट। ठीक है, सो हाउ मच जूम इन द टेक्स्ट वंस प्रेस। देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है कि अगर एक बार हम इसको प्रेस करें तो कितना बढ़ेगा, तो यानी यहाँ पे देखेंगे इसका साइज कितना बढ़ेगा, 4। ठीक है, 4 साइज बढ़ जाएगा। 46 क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्लाइड लेआउट कमांड किस टैब में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आंसर दिया, स्लाइड लेआउट कमांड इन विच टैब, सिंगल इंसर्ट टैब, डिजाइन, स्लाइड और व्यू। तो यहाँ पे क्या, स्लाइड वाला जो आपका टैब होगा उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, स्लाइड लेआउट का कमांड का टैब मिल जाएगा। 47 क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, विच वन इज यूज टू मेक अ प्रेजेंटेशन इन लिब्रे ऑफिस। तो ऑप्शन है आपके, पावर पॉइंट, कैल्क, इम्प्रेस एंड नन। तो गाइस मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही आपको से बताया प्रेजेंटेशन किसी इम्प्रेस में ही बनाया जाता है। ठीक है, 48 क्वेश्चन क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस किस तरह का प्रोग्राम है, वर्ड प्रोसेसिंग, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, इनमें से कोई नहीं। व्हाट टाइप ऑफ प्रोग्राम इज लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो गाइस फिर से वही वाली बात है, ये क्या आपका एक तरह का प्रेजेंटेशन। ठीक है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कस्टम स्लाइड शो विकल्प से आप क्या समझ सकते, क्या कर सकते हैं। ठीक है, विच विद द कस्टम स्लाइड ऑप्शन इन द लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस यू कैन क्या। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, क्या स्लाइड को शो कर सकते हैं, कैन शो स्लाइड्स। सेकंड क्या, सिलेक्टेड स्लाइड को शो कर सकते हैं, यू कैन शो सिलेक्टेड स्लाइड। थर्ड क्या, स्लाइड को शो नहीं किया सकता, स्लाइड कैन नॉट बी शोड। फोर्थ क्या, इनमें से कोई नहीं। गाइस इसमें क्या कर सकता है, वी कैन शो स्लाइड, सेलेक्टेड स्लाइड, जो भी स्लाइड हमारे सेलेक्ट है उसको क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 50th क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन किस मेन्यू में पाया जाता है। ठीक है, इन विच मेन्यू इज द ऑप्शन ऑफ टेक्स्ट अलाइनमेंट फाउंड इन लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। ठीक है, तो ऑप्शंस आर फॉर्मेट, इंसर्ट, व्यू एंड टूल्स। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा होगा, फॉर्मेट। फॉर्मेट के अंदर आपको क्या मिल जाएगा, टेक्स्ट का अलाइनमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, और गाइस अगर आप यहाँ तक आए हैं, हमारी सारे 50 क्वेश्चन आपने देखा है, तो आप खुद को भी एक बार क्वेश्चन के साथ साथ खुद को भी एनालाइज किया करिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। ठीक है,
और थैंक यू वेरी मच तक क्लास हमारी अटेंड करने के लिए गाइस। अगर आप यहाँ तक आए हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूले। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम का यहाँ पे लिंक दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक वहाँ पे अवेलेबल है, वहां आप जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। प्रॉपर अपडेट्स मिलती रहेंगी। ट्रिपल सिट के अलावा और भी जो भी एग्जाम्स होते हैं उसकी भी आपको वहाँ पे अपडेट्स मिलती रहेगी। गाइस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। Oh guys, thank you very much. See you in the next class.